हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, उसमें हम आज ये एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बेसिक टॉपिक है ये। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत विस्तार से समझेंगे। तो ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर जरूर देखिएगा। और इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर क्रमांक वाइज मिल जाएंगे। और हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, ये कोई आवेश क्यू है। अब होता क्या है कि जैसे ही, अब जब मैंने आवेश यहाँ नहीं रखा था तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे एक आवेश रख दिया Q, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है, ठीक है। और वो क्षेत्र कैसा रहता है कि भाई, वो जो क्षेत्र ऐसा है कि भाई अगर मान लो उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश है, मान लो Q0, तो समझ चाहिए कि ये उस पर बल लगाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप कहीं चुंबक रख देते हैं, ठीक है। तो चुंबक रखने के बाद उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होगा, कितनी दूर तक फैलेगा, वो डिपेंड करता है उस चुंबक की शक्ति पर। कैसे पता चलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है? तो उसको जांचने के लिए क्या किया जाता है, एक दूसरा चुंबक लाया जाता है। अब उस दूसरे चुंबक को अगर आप बहुत दूर रखोगे तो वो उस पर इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, मतलब उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे उस चुंबक को पास लाते जाओगे तो एक समय बाद आपको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि हाँ, अब इन दोनों के बीच बल लगने लग रहा है। तो समझ जाना, जैसे ही आपको ऐसा महसूस होना चालू होगा ना, तो समझ जाना वहां तक उसका क्षेत्र है। ठीक वैसे ही जैसे कहीं पे अगर कोई मान लो धनावेश रखा है +Q, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित हो जाता है, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और वो विद्युत क्षेत्र कितना बड़ा या कितना छोटा या कितनी दूर तक फैला होगा, ये सब चीज किस पर डिपेंड करता है? ये सब इसकी शक्ति पर, इसके परिमाण पर, इसके मैग्नीट्यूड पर या इसके मान पर, कि इस चार्ज की मात्रा कितनी, इसका मान कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर ये बहुत बड़ा चार्ज होगा, अगर इसका मान ज्यादा होगा, तो समझ जाना कि ये चारों तरफ बहुत बड़े क्षेत्र तक इसका इफेक्ट होगा। और इसकी शक्ति अगर कम है, इसका मान अगर कम है, इसका परिमाण अगर कम है, तो समझ जाना इसके द्वारा जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक। तो इस बात का पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए हम लोग एक दूसरे चार्ज का इस्तेमाल करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज, जिसको टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस चार्ज का इफेक्ट कितना दूर तक है, कहाँ तक है, कितना इफेक्ट है। उसी की जांच करने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश यहाँ पर लाते हैं। और सीधी सी बात है कि इसके तरह उत्पन्न फील्ड जो जितना भी बड़ा रहा होगा, मान लो कल्पना करो, चलो इतना बड़ा फील्ड रहा होगा, ठीक है। अगर ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के, यानी कि ये फील्ड कौन उत्पन्न किया, ये वाला +Q आवेश फील्ड ये उत्पन्न किया, ठीक है। ये चारों तरफ से, चारों दिशाओं में होगा ये। अगर ये Q0 चार्ज इस Q चार्ज के द्वारा, ये +Q चार्ज के द्वारा जो उत्पन्न फील्ड है, अगर उसके अंदर रखा है, तब तो ये Q उस पर बल लगा पाएगा। परंतु यही अगर बाहर रखा हो तो ये उस पर बल नहीं लगा पाएगा। एकदम सरल और सिंपल सी बात है दोस्तों। फील्ड के अंदर है तो बल लगेगा, फील्ड के बाहर है तो बल नहीं लगेगा। कितना बल लगेगा? वही बल जो है, वही बल से हमको मतलब है। तो विद्युत क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, कि कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र निर्मित करता है जहां तक उसका प्रभाव होता है, ठीक है। कोई भी विद्युत चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, कोई भी विद्युत आवेश, ठीक है, अपने चारों ओर एक फील्ड उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। और वो क्षेत्र जहां तक भी रहता है वहां तक उसका प्रभाव रहेगा, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सुनिए दोस्तों। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर, जैसे ये +Q चार्ज रखा है तो इसके चारों ओर फील्ड प्रोड्यूस हो गया, इसका प्रभाव उत्पन्न हो गया, इसके द्वारा क्षेत्र निर्मित हो गया, ठीक है। अब उस क्षेत्र के भीतर, उसके क्षेत्र के भीतर आप एक अन्य आवेश रख रहे हैं जिसको आप परीक्षण आवेश कह रहे हैं। तो भैया, जिस तरह से इस चार्ज का एक अपना फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये भी तो एक चार्ज है, क्या इसका फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा? मान लो अगर इसका फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, चलो कल्पना करो इसका फील्ड इतना बड़ा प्रोड्यूस हो गया। अब ऐसी स्थिति में
इसका फील्ड और उसका फील्ड एक दूसरे पर ओवरलैप हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कितना बल लग रहा है उसको मैं कैसे निर्धारण कर पाऊंगा, क्योंकि ये भी बल लगाएगा, ये भी बल लगाएगा। मुझे किसी एक के बल की जरूरत है, किसी एक के बल को जांचने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि जो परीक्षण आवेश हम रख रहे हैं उसका खुद का फील्ड मत बने, ताकि हम इसी के द्वारा उत्पन्न फील्ड की जांच अच्छे से कर पाए। तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि जो परीक्षण आवेश है कहीं उसका भी फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, क्योंकि दोनों के फील्ड प्रोड्यूस हो गए। अब हम जांच कैसे कर पाएंगे कि किस बिंदु पर कितना बल लग रहा है, इसके कारण कितना बल लग रहा है और उसके कारण कितना बल लग रहा है, ये जांचने में बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए जो टेस्ट चार्ज है वो जितना हो सके कम से कम रखा जाता है, एकदम छोटा, एकदम छोटा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका न्यूनतम मान जो है वो ई हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम आवेश जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा ई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये Q0 टेस्ट चार्ज का न्यूनतम मान है। ठीक, अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि जो भी टेस्ट चार्ज रखते हैं उसका खुद का कोई फील्ड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, इस प्लस क्यू चार्ज का है, इसका खुद का अपना कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब ये Q0 चार्ज है वो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी कि इसके द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र के भीतर रखा है। ठीक, तो अब ये जो है Q0 चार्ज वो इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कारण उस पर एक बल लगेगा। क्यों बल लगेगा? क्योंकि उसके क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, उसके इलाके में आया है, तो ये उसको बिल्कुल बल लगाएगा ही लगाएगा। अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो दूर ढकेलने की कोशिश करेगा, अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग है, जैसे प्लस क्यू आवेश वो माइनस क्यू आवेश है, तो उसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी कि इफेक्ट तो डालेगा ही डालेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण वो डिपेंड करता है उनके चिन्हों पर, परंतु इतना तो है कि अगर वो उसके क्षेत्र के अंदर है तो ये उस पर बल लगाएगा। ठीक है, मान लो बल लगाया F। ठीक है, दोनों के बीच लगने वाला बल क्या है? F है। और वो जो टेस्ट चार्ज है Q0 उसका परिमाण यानी Q0 उसका मान, उसको अगर मैं बटे करूं यानी F के बटे में अगर Q0 करूं तो इस तरह से जो राशि निर्मित होगी उसी को हम लोग बोलते हैं, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर Q0 रखा हुआ है ना, उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किस तरीके से परिभाषित करते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश है ना भाई, किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है वो बल और उस परीक्षण आवेश का मान यानी परिमाण, इनके अनुपात, अनुपात मतलब बटा है ना भाई, इनके अनुपात को हम लोग बोलते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इसके कारण उत्पन्न हुई है। ठीक है, और महसूस कर रहा है वो। ठीक, तो ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा आप किस तरीके से दे सकते हैं? अब देखो Q0 से हमने डिवाइड कर दिया है, इसका मतलब जो भी बल लग रहा है उसको हम एकांक आवेश के लिए ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने 10 कलम खरीदे। ठीक है, अब 10 कलम का मूल्य मान लो 50 रुपए है। ठीक, तो आप एक कलम का मूल्य कैसे पता करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 50/10 यानी 5 रुपए, यानी 50/10 करते हैं तब आपको एक कलम का मूल्य मिलता है ना भाई। 10 कलम आपने 50 में खरीदा तो एक कलम का मूल्य 5 रुपए। वैसे ही जो परीक्षण आवेश जो बल महसूस कर रहे हैं Q0 वो कुल बल F हो गया, परंतु हमको यदि एकांक आवेश के द्वारा महसूस किया जाने वाला बल पता करना है तो हमें उस Q0 आवेश का यहाँ पे भाग करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे आपको एक पेन का मूल्य पता करना था, एक कलम का मूल्य अगर आपको पता करना तो आपने पेनों की संख्या से क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया। ऐसे Q0 चार्ज से डिवाइड करोगे तो ये जो बल का मान है वो एकांक आवेश के लिए आपको मिलेगा, और एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करेगा उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ एकांक परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों। एकांक धनावेश मतलब धनावेश जिसका मान 1 हो। ठीक है, उसको अपन एकांक धनावेश बोलेंगे। अब आप बोलेंगे सर मान लो वहां पे जो चार्ज रखा है वो एकांक नहीं हुआ तो उसको एकांक बनाने के लिए, या यूं कहिए कि वो जो बल महसूस कर रहा है उसको एकांक आवेश के लिए ज्ञात करने के लिए ही तो हम लोग Q0 से डिवाइड करते हैं।
है ना भाई। Q0 से डिवाइड करने का मतलब है कि जो भी बल यहाँ पे महसूस किया जा रहा है उसको अपने को एकांक आवेश के लिए निकालना है, इसलिए Q0 से डिवाइड कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे आपने मार्केट से चाहे कितनी ही पेने खरीदी, कितने ही कलम आपने खरीदे, लेकिन अगर आपको एक कलम का मूल्य चाहिए तो आप कुल मूल्य जो है उसको भाग देंगे पेनों की संख्या से। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो आवेश रखा है उसका परिमाण चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपको लेकिन उसको एकांक धनावेश के लिए महसूस करने वाला बल निकालना है ना भाई। तो ये जितना भी बल महसूस कर रहा है वो, और नीचे में आप उस आवेश के परिमाण से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से डिवाइड करने पर ये समझ जाना कि जो भी अब बल कैलकुलेट होकर मिलेगा वो एकांक धनावेश के लिए मिलेगा। ठीक, क्योंकि आपने आवेश के मान से उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो तरह से हमने परिभाषाएं देखी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो यह है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश जितने भी बल का अनुभव करता है वो बल और तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम लोग उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। दोस्तों एक और खास बात, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। सोचो यदि यही परीक्षण आवेश यहाँ न रखा होकर के थोड़े और इसके करीब होता, एकदम करीब होता, तो समझ जाओ तीव्रता एकदम ज्यादा होती, थोड़ा दूर होता तो तीव्रता कम होती है। यानी कि दूरी के साथ साथ इसके मान में परिवर्तन आता है, और उसी तरह से दिशाओं में भी इसमें परिवर्तन आता है। अलग अलग बिंदु पर भाई यहाँ पे है तो दिशा इधर होगी, उधर होगी, है ना भाई। प्लस चार्ज रहेगा तो दिशा अलग होगी, माइनस चार्ज रहेगा तो उसको खींचेगा तो दिशा इधर होगी। तो वो सब चीजें जो है वो दिशा और जो है तीव्रता का जो मान है वो अलग अलग रहता है दोस्तों। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक और खास बात, अभी जैसे हमने आपको बताया कि जो परीक्षण आवेश हम लोग यहाँ पे रखते हैं वो इतना छोटा रखते हैं, उसका परिमाण इतना छोटा होना चाहिए कि उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र न बनने पाए। इसी कारण से हम लोग जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं तो उसके सूत्र को अनेक जगहों पर या अनेक किताबों में आपने देखा होगा इस तरीके से भी लिखा जाता है। हमने यहाँ पे एक सीमा के रूप में उसको परिभाषित करते हैं, तो हम लगाते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। तो ये भी परिभाषा सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, परंतु इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये लिखने का क्या मतलब है, इस लिखने का क्या अर्थ है, ध्यान से सुनिएगा। लिमिट बोलने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक सीमा लगा रहे हैं, वो सीमा किस पर है, Q0 पर है। कैसी सीमा है, वो किस तरफ जा रही है, 0 की तरफ। यानी कि इसके लिखने का मतलब ये है कि हम F अपॉन Q0 तो इवेल्युएट कर रहे हैं, इसका मान तो निकाल रहे हैं, परंतु इस लिमिट को लगाते हुए, और इस लिमिट का अर्थ ये है कि हम ये चाह रहे हैं या हम इसकी वैल्यू ये सोचते हुए निकाल रहे हैं कि ये Q0 जो है वो टेंस टू 0, टेंस टू, इसको बोलते हैं टेंस टू, टेंस टू। इसका मतलब ये है कि Q0 जो है वो 0 की ओर पहुंच रहा है। Q0 0 नहीं हुआ है, न ही वो हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम आवेश का मान E के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि Q0 टेंस टू 0 मतलब उसकी वैल्यू जितनी चाहे उतनी कम हो जाए। ये हम चाह रहे हैं कि उसकी वैल्यू एकदम कम हो जाए, एकदम कम हो जाए। क्यों? ताकि उसका खुद का कोई क्षेत्र न बनने पाए। ठीक है, इसलिए हम लोग लिमिट के फॉर्म में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो F अपॉन Q0 जिसमें लिमिट Q0 टेंस टू 0 ऑपरेट है, ये लगाए हुए हैं अपन ने, और इसका अर्थ यह है कि Q0 चाहे जितना हो सके उतना छोटा हो। ठीक, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करते हैं। ये भी डेफिनेशन आपने देखा, ये भी तरीका आपने सीखा। तो दोस्तों ये तरीके बहुत ही इजी हैं, आपने डेफिनेशन देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा। और अब चलिए चलते हैं मात्रक और विमी सूत्र में। तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर आपको मात्रक चाहिए तो इसके लिए आपको बल का मात्रक पता होना चाहिए और आवेश का मात्रक पता होना चाहिए। तो अगर अपन ऐसे सिस्टम की बात करें, ऐसे सिस्टम की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलॉम। ठीक है, यानी न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, ये मात्रक होगा ऐसे सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में अगर अपन बात करें तो सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक होता है डाइन और बटे Q0 चार्ज का मात्रक होता है स्थित कूलॉम। ठीक है, स्टेट कूलॉम इसको अपन बोलते हैं, स्टेट कूलॉम। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। तो हिंदी में अपन लिख देते हैं डाइन बटे स्थित कूलॉम, COULOMB। ठीक है, इस तरीके से आप इस डेफिनेशन को, इन मात्रकों को याद रखिएगा। चलिए विमी सूत्र की बात कर लेते हैं।
तो आप देखेंगे बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र होता है mL/t-2। आप कहेंगे ये कैसे पता चला? क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान के लिए हम लोग m लिखते हैं और त्वरण के लिए LT-2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि त्वरण मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो वेग का विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, विस्थापन परिवर्तन बटे समय, मतलब बटे में समय 2 बार आ गया है ना भाई, इसलिए T-2 हो गया। और Q0 चार्ज, तो आप लोग जानते होंगे चार्ज के लिए अपने को क्या करना चाहिए, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT, तिरक गुणा करोगे तो, और I का मात्रक एम्पियर और T के लिए टाइम, तो एम्पियर के लिए A लिखेंगे और टाइम के लिए T लिखेंगे इस तरीके से। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, ML/T-3 हो जाएगा और A-1 हो जाएगा। ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र प्राप्त हो गया दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। तो विमीय सूत्र पता चल गया, मात्रक पता चल गया, एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में डेफिनेशन आपको पता चल गया, सूत्र आपको पता चल गया। और हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, डेफिनेशन सहित सब कुछ क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।